भारत में अंग्रेजी का विरोध क्यों होता है? हमारे देश में अंग्रेजी का भरपूर विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत के जो ग्रंथ लिखे गए, भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है, जो किसी भी एंगल से मनुष्य को, इंसान को मानव नहीं रहने देते, वो मानव नहीं रहने देते, तो उनको लगता है कि अगर इस बात का खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो जाए, क्योंकि अगर इंग्लिश का प्रचलन हो गया और लोग इस बात को पढ़ना लिखना, और जब पढ़ लिख जाएंगे इंग्लिश को और इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो फिर लोगों का इस बात पर ध्यान चला जाएगा, और जब ध्यान चला जाएगा तो लोग इस बात को समझने लगेंगे और उससे दूर होते चले जाएंगे। और यहाँ तक कि जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा, उससे उनकी नफरत बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं बढ़ना चाहिए, और वो लोग गुलाम के गुलाम रहना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी का विरोध होता है, क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है। सीधे सीधे भारत के लोग पूरे वर्ल्ड के टच में आ जाएंगे, और जब वर्ल्ड के संपर्क में रहेंगे तो इस देश की सभ्यता, जिसे हिंदू सभ्यता कहा जाता है, उसका भरपूर विरोध होगा। और ये विरोध नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का विरोध किया जाता है। सच तो ये है, मैं इस बात का बार बार जिक्र करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग उस खानाबदोश अवस्था में ही जी रहे हैं। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लिख नहीं सकते, हम लोग शिक्षा से दिन प्रतिदिन बाहर इसलिए हो रहे क्योंकि इस देश में धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस देश के कोर्ट कचहरी में भी वही चलते रहता है। लेकिन इस देश की कोर्ट कचहरी कभी भी नहीं बोल सकती है कि इस देश के इंसानों का जिक्र क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी एक ब्राह्मणवादी सोच का है। इस देश का शासन प्रशासन, इस देश की व्यवस्था, सारा का सारा घुल मिल करके उसी दिशा में जाकर के टिक गया है, जहां सिर्फ लोगों को धर्म, मंदिर, मस्जिद यही दिखाया जा सके। कोई अगर भूख से तड़पता हुआ मर जाए, इस देश की सरकारों को और इस देश के कोर्ट कचहरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनके लिए सुधारवादी दृष्टिकोण कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनके पेट भरे हुए हैं। उनके पास इस देश का पूरा सारा मीडिया है, उनके पास इस देश के मंदिर है, उनके पास तो जिनके पास सारा का सारा सिस्टम है, इस देश की सत्ता है, इस देश का कोर्ट है, इस देश का कानून है, क्यों नहीं उनकी मनमानी चलेगी? इस देश का मीडिया, इस देश के प्रकाशन समूह, सारा का सारा उन लोगों के पास है, तो वो क्यों नहीं लोगों को अंधा, लोगों को गुलाम, लोगों को पागल, लोगों को परेशान करके रखेंगे? और यही वजह है कि भारत में अंग्रेजी को फलने फूलने नहीं दिया जाता। बार बार उन्हीं बातों का जिक्र किया जाता है, धर्म का, मंदिर का, और लोगों के दिमाग पे हथौड़ा मारा जाता है ताकि वो जानवर बने रहे, इंसान ही न बन पाए, खाना बदोश ही रहे, वैसे ही मरते रहे, वैसे ही सड़ते रहे, वैसे ही गलते रहे। और इन गरीब लोगों का जो इरादा है वो सिर्फ खाने और टॉयलेट जाने का ही रहे, वो कभी भी इंसान नहीं बन पाए। और इसके लिए इस देश के कोर्ट कचहरी, इस देश के संगठन और इस देश में तमाम प्रकार से जो संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये सारे के सारे इस बात के लिए लगे हुए हैं कि इस देश के लोग किसी भी सूरत में इंसान बनने ही नहीं चाहिए। वो उसी जानवर वाली सभ्यता में, जहां से आज से तकरीबन 2500 प्लस 40,000 साल पहले जीते थे,
कोई भूखा रहता था, कोई नंगा रहता था, जहाँ वस्त्र, शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती थी, उन सब की आज भी ठीक उसी प्रकार का वातावरण है। किसी को किसी के खाने से, कोई भूखा है, कोई नंगा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और यदि अंग्रेजी का चलन इस देश में होता है तो फिर क्या होगा? लोग शिक्षा की ओर आ जाएंगे, और लोग शिक्षा की ओर आ जाएंगे तो उसका भरपूर विरोध करेंगे। और ये विरोध नहीं होना चाहिए, लोग शिक्षित नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत में अंग्रेजी का विरोध किया जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल है, लोग पूरी दुनिया के संपर्क में आ जाएंगे और दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसलिए इस देश की सरकार, इस देश की सत्ता, इस देश के तमाम संगठन इस प्रकार का झूठा प्रचार करते हैं। और उनके लिए इतना ही नहीं, इस देश के मंदिरों में बैठे हुए वो साधु संत और इस देश के कोर्ट कचहरी में बैठे हुए लोग भी उनको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं, आज़ादी के कहने के लिए आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन लोग वही के वही है। भूखमरी उतनी ही है, गरीबी उतनी ही है, अशिक्षित लोग भी उतने ही है, बेरोजगार भी उतने ही है। किसान भी उसी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो आत्महत्या कर रहा है। क्यों? वो इसलिए कि लोग सभ्यता की ओर आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जानवर के जानवर, केवल मंदिर, मस्जिद, धर्म, भगवान के बीच ही लटके रहना चाहिए। और भारत की संस्कृति, जिसे इस देश में सनातन कहा जाता है, जिसे इस देश में ब्राह्मणवादी सभ्यता कहा जाता है, वो यही तो चाहती है कि इस देश के लोग कभी भी होश में नहीं आए और बिल्कुल जानवरों की तरह बने रहे, जिससे उनका राज हमेशा हमेशा चलता रहे। और अंग्रेजी, अभी अगर देखिए, किसी साधु संत को कहेंगे कि इस श्लोक का अर्थ बताइए, कोई भी श्लोक ले लो, और वो अंग्रेजी में अगर उसका मीनिंग पूछा जाएगा तो वो फिर से 4 कहानियां बताएगा, लेकिन उसकी रियलिटी प्रूफ नहीं कर सकता है। उसकी रियलिटी प्रूफ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? उसने उसका वध किया, उसने उसका वध किया, फिर उसने एक रास्ता बनाया और उस रास्ते के लिए उसको जाने के लिए छोड़ दिया। ऐसी कहानियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या कभी किसी विचार पर विचारों का जन्म हुआ है? क्या कभी भी किसी विचारों पर जन्म हुआ है कि इंसान भूखा क्यों है, नंगा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक कहानी बना दी कि इस भगवान ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और धर्म ने ये दिया, धर्म ने वो दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ये पागलपन को परोसा जा रहा है। अभी सोचिए एक सेकंड के लिए कि भारत का अडानी या मुकेश अंबानी, अगर उनको 4 श्लोक पढ़ करके अगर उसकी फैक्ट्री चलती हो या उसका अगर कोई कारोबार चलता हो, क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो वो भगवान ही सब कुछ काम करके देते और गौतम अडानी या मुकेश अंबानी इतना अमीर नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस देश के लोग, इस देश के लोगों को ऐसे ही बहकावे में रखा जाए, उनको पागल बनाया जाए, उनको मूर्ख बनाया जाए, उनको जानवर बनाया जाए, और तभी ये लोग अपनी हिस्से की रोटी सेक सकते हैं। और इसलिए अंग्रेजी को आगे नहीं होने दिया जाता, और इसलिए बार बार इस देश में कहीं भी भगवत गीता का बात किया जाता है, कभी गाय की बात की जाती, कभी गोबर की बात की जाती, सिर्फ इसलिए कि इस देश के लोग होश में नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ जिस प्रकार जानवर जीते मरते ऐसे ही रहने चाहिए।